गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं गांधी जी का सत्याग्रह सिद्धांत। इस सिद्धांत को समझाने से पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है महात्मा उनको? महात्मा यानी ऐसा व्यक्तित्व जिसकी आत्मा महान हो, ग्रेट सोल का धनी व्यक्तित्व। इसका आंसर मैं एक ही शब्द से देना चाहूँगी। जिस शब्द ने, जिस अवधारणा ने, जिस सिद्धांत ने उनको महात्मा की उपाधि से विभूषित किया, वो सिद्धांत था उनका सत्याग्रह का सिद्धांत। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए अडिग रहने वाला सिद्धांत। ऐसा सिद्धांत जो ये कहता है कि संसार में जो भी अन्यायपूर्ण है, अपवित्र है, असत्य है, उसको प्रेम, सत्य, अहिंसा, आत्मशुद्धता और विरोधी की आत्मा में विद्यमान दिव्यता पर सीधा प्रभाव डाल करके ही प्राप्त किया जा सकता है, जीत हासिल की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने सत्य को सबसे पहले हमारे सामने रखा। गांधी जी स्वयं भी स्वीकार करते थे कि सत्य और अहिंसा की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितने कि हमारे पर्वत। पर गांधी जी के नाम से ही यह सिद्धांत क्यों जुड़ गया, या गांधी जी के नाम से ही सत्य क्यों जुड़ गया? सत्य और अहिंसा गांधी जी के नाम से ही क्यों जानने लग गए हम? उससे पहले ये कुछ शब्द, एक दो वाक्य मैं पढ़ना चाहूँगी। सत्य के मर्म को गांधी जी जैसे समझते थे वह कोई डिक्शनरी नहीं समझा सकती। उनका सच उनके आत्मविश्वास से निकला था। यह सच न्याय संगत था। आप झूठे या गलत तरीके से सत्य तक नहीं पहुंच सकते। आप अपने विरोधी के खिलाफ हिंसा करके इस मर्म को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। साथ में पिक्चर है ट्रूथ इज गॉड। सत्य को ही उन्होंने ईश्वर समझा और ईश्वर को ही सत्य समझा। अगर सत्य को हम प्राप्त कर लेते हैं, सत्य के भी उन्होंने दो रूप बताए, निरपेक्ष सत्य, सापेक्ष सत्य। अगर निरपेक्ष सत्य को हम प्राप्त कर लेते हैं यानी हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। और इस सत्य के आधार पर अगर हम सच को जीतने की कोशिश करते हैं, अन्याय पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो इस सिद्धांत पर चलने का नाम ही क्या है? सत्याग्रह। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस सिद्धांत का प्रयोग भारत में आकर के किया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में इस सत्याग्रह के सिद्धांत की वो शुरुआत कर चुके थे। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत और भारतीयों के नागरिक अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। 1906 में एक कानून बना कि भारतीयों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए गांधी जी जोहान्सबर्ग में एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और इस अहिंसात्मक आंदोलन का परिणाम ये रहा कि अंततः वहाँ की सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ा। और वहाँ पर इस आंदोलन या इस टेक्निक को उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह। उनकी मान्यता थी कि सशस्त्र विरोध तभी किया जा सकता है जब प्रतिपक्ष के सामने हम सबल हों। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रतिपक्ष सबल है, मजबूत है, समर्थ है और हम कमज़ोर हैं, तो उसके सामने सशस्त्र विरोध का कोई मीनिंग नहीं है। उसके साथ प्रत्यक्ष युद्ध हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें अप्रत्यक्ष युद्ध करना होगा। अप्रत्यक्ष युद्ध का मतलब छल कपट द्वारा युद्ध, पर नहीं, गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। गांधी जी प्रत्यक्ष युद्ध ही चाहते थे, और प्रत्यक्ष युद्ध यानी सत्य और अहिंसा के मार्ग द्वारा। अपनी इस कार्य पद्धति को नए शब्द की जरूरत थी। सामने सशस्त्र विद्रोह न करने पर भी इस नए शब्द को उन्होंने प्रयोग किया। इस नए शब्द का नाम दिया उन्होंने सत्याग्रह। यानी ऐसा आंदोलन चलाना जिसमें हमें सत्य से पीछे नहीं हटना है, अहिंसा से पीछे नहीं हटना है। तो दक्षिण अफ्रीका में जब वो सफल हुए, उसके बाद में वो भारत आए।
भारत में हम देखते हैं कि वो महात्मा भारत आने के कुछ समय बाद में ही बन गए थे। 1915 में वो भारत आए और 1917 में चंपारण में नील की खेती के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह का संचालन किया। बिहार के एक छोटे से स्थान चंपारण में किसानों को जबरन मजबूर किया जाता था कि वो नील की खेती करें और गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन द्वारा नील की खेती से मुक्ति दिलाई। लेफ्ट साइड की जो पिक्चर है ये चंपारण के उस आंदोलन की ही है। और अब गांधी जी के दर्शन का नाम ही पड़ गया, जिसको क्या नाम देते हैं अपन, सत्याग्रह। उसके बाद में खेड़ा में, जो गुजरात के एक छोटा सा स्थान है, वहाँ पर किसानों को जबरन कर वसूली से मुक्ति दिलाई। 1918 में खेड़ा में आंदोलन चलाया। और उसके बाद में हम सब जानते ही हैं 1919 का जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो जलियांवाला कांड हुआ, और उसके बाद में तो उनके आंदोलनों की लंबी श्रृंखला है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हम सब जानते हैं कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक चला, जिसको हम क्या नाम देते हैं, दांडी मार्च। 6 मार्च को साबरमती आश्रम से समुद्र तट के गांव दांडी तक पैदल यात्रा की। ये जो राइट साइड वाली पिक्चर है ये उसी यात्रा की है, उसी मार्च की है। इसमें दांडी पहुंच करके उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से नमक कानून को तोड़ा। नमक हाथ में लेकर के उन्होंने नमक विरोधी कानून को भंग किया और इसी के साथ शुरुआत की सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सत्याग्रहियों ने लाठियां खाई किंतु पीछे नहीं हटे। गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, पर यह आंदोलन चलता रहा। गांधी जी के बाद सरोजिनी नायडू ने इस नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो इस तरह से गांधी जी की जो सत्याग्रह की अवधारणा है वो परवान चढ़ती गई और अंततः वो मंजिल प्राप्त हुई, हमारे देश को आज़ादी मिली। न सिर्फ हमारे देश की, आपके सामने एक पिक्चर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिसको कहा जाता है अमेरिका का गांधी। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का प्रत्येक देश गांधी जी के विचारों से और सिद्धांतों से प्रभावित हुआ, और वो सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह के सिद्धांत। गरीब से गरीब देश, अविकसित से अविकसित देश और विकसित से विकसित देश, सभी देशों में गांधी जी के विचारों को जो लोकप्रियता मिली 19वीं और 20वीं सदी में शायद ही किसी और व्यक्तित्व को मिली होगी। ये जो सामने पिक्चर है वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनको 1968 में मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। पर 1968 से पहले अमेरिका जैसे देश में अश्वेत लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, हालांकि वो एक पादरी थे, पर कब वो एक एक्टिविस्ट, एक अश्वेतों के नेता के रूप में उभर गए, उनको स्वयं को भी पता नहीं चला। और मार्टिन लूथर किंग गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने भी सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहा। मार्टिन लूथर किंग 1959 में भारत में भी आए थे और उन्होंने अपनी इस भारत यात्रा को अहिंसा धाम की तीर्थ यात्रा का नाम दिया। उन्होंने कहा कि अहिंसक साधनों से अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त करने के लिए जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो दृढ़ संकल्प मुझे प्राप्त हुआ, वो महात्मा गांधी के विचारों से ही प्राप्त हुआ। और इसलिए भारत की उन्होंने यात्रा की और 1 महीने भारत में वो रहे। और इस यात्रा से उनकी मान्यता थी कि उनकी अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता में और ज़्यादा वृद्धि हुई। और मार्टिन लूथर किंग ने जो ये शुरुआत की थी, आज भी अमेरिका में जारी है। अनेक अश्वेतों के खिलाफ जो कानून थे, सरकार ने, अमेरिकी सरकार ने वापस लिए, पर आज भी भेदभाव होता है। आज भी मार्टिन लूथर किंग जिंदा है, आज भी महात्मा गांधी वहाँ जिंदा है। अभी 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड की श्वेत पुलिसकर्मी द्वारा
जॉर्ज फ्लॉयड के श्वेत पुलिसकर्मी द्वारा जूते की नोक से गले को दबाकर जो नृशंस हत्या की गई, जो अवैध हत्या की गई, उसके खिलाफ जो आंदोलन चला वो आज भी जारी है। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के अनेक देशों में आंदोलन चल रहा है। तो हम ये कहें कि गांधी जी के विचार आज प्रासंगिक नहीं है या सार्थकता नहीं है, ये हमारी नादानी हुई। आज भी गांधी जी हमारे बीच में है अपने विचारों के रूप में। तो हम गांधी जी की सत्याग्रह की अवधारणा को समझें, इसके लिए हमें उसकी कुछ परिभाषाओं को देखना पड़ेगा। गांधी जी क्या कहते हैं सत्याग्रह के बारे में? गांधी जी के ही शब्दों में, अपने विरोधियों को दुखी करने के बजाय स्वयं अपने ऊपर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। इसी तरह से प्रोफेसर ए.के. बोस क्या कहते हैं? संक्षेप में, सत्याग्रह अहिंसक तरीकों द्वारा युद्ध के संचालन करने का तरीका है। डॉक्टर कृष्णलाल की धारणा के अनुसार सत्याग्रह अहिंसक सीधी कार्रवाई है। ये जो साथ में पिक्चर हम देख रहे हैं, देखिए क्या हिजूम है। ये आज़ादी से पहले की तस्वीर। गांधी जी का प्रतीक, गांधीवादी टोपी पहने हुए ये हजारों लाखों की संख्या में नागरिक, किस तरह से आम जनता गांधी जी के साथ जुड़ती चली गई। गांधी जी ने इसको, अभी तक जो स्वतंत्रता का आंदोलन था वो छुप छुप के चल रहा था, वो कुछ कमरों में चल रहा था। ये गाड़ियों को लूटने में, ट्रेन की पटरियां उखाड़ने में, सरकारी खजाना लूटने तक सीमित था। जो क्रांतिकारी हमारे नेता थे उनका भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा योगदान रहा सरकार को हिलाने में, लेकिन गांधी जी ने एक अलग ही टेक्निक हमारे सामने रखी, उसको नाम दिया सत्याग्रह। ये देखिए कितने लोग सड़कों पर आ गए। वही वाली बात, गांधी जी इस बात को समझते थे कि ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में उसका सूरज कहीं भी अस्त नहीं होता, ऐसा साम्राज्य जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता, यानी दुनिया के हर हिस्से में उनका राज था। तो क्या हम लड़ सकते थे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, शस्त्रों के आधार पर, हिंसा के आधार पर? ये संभव नहीं था। गांधी जी इस बात को समझते थे और इसलिए उन्होंने जो टेक्निक अपनाई वो अहिंसा की नीति थी, वो सत्य के मार्ग पर चलने की नीति थी और इसमें वो सफलता प्राप्त करते ही चलते गए और इतनी बड़ी विश्व शक्ति उनके कदमों में झुकती ही चली गई। अन्यथा क्या अंग्रेज़ों के लिए ये मुश्किल था? जिस तरह से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्या गांधी जी जैसे हाड़ मांस के पुतले को नहीं चढ़ा सकते थे? चढ़ा सकते थे, पर उनकी नैतिक शक्ति, उनकी अहिंसा की शक्ति, उनकी सत्य की शक्ति से वो कितना भयभीत थे कि उनके इन आंदोलनों को वो रोक ही नहीं सके। तो ये परिभाषाएं बताती हैं कि गांधी जी किस तरह से युद्ध तो लड़ रहे थे, लेकिन सत्य के मार्ग द्वारा, सत्याग्रह द्वारा। अभी तक के इतिहास को अगर हम देखें तो जब से राज्य का अस्तित्व हुआ है, जब से शक्ति संपन्न और शक्तिहीन लोगों में अंतर डेवलप हुआ है, ये अंतर आया कब से? जब से राज्य अस्तित्व में आने लगा किसी न किसी रूप में। राज्य का जो आज रूप है, किसी ज़माने में ये नहीं था, पर राज्य नामक सत्ता का जो स्वरूप जैसे जैसे डेवलप होता गया, वैसे वैसे समर्थों द्वारा कमज़ोरों पर अन्याय होते चले गए और राज्य ने नियम बनाए, राज्य ने कानून बनाए कि अपराधियों से मुक्ति मिल सके और अन्याय से मुक्ति मिल सके, प्रतिकार हम कर सकें। इसके लिए 4 माध्यम या मार्ग अपनाए गए हैं। कानून किस तरह का होना चाहिए या किस तरह के रास्ते अपनाने चाहिए अन्याय के प्रतिकार के लिए? पहला, बुराई के विरुद्ध
बुराई के बदले अधिक बुराई, ये हम कह सकते हैं कि शुरुआती समय था जब दंड नीति का जन्म हुआ और ऐसे दंड दिए जाते थे, जितनी बुराई की गई, जितना अपराध किया गया, उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक तरीके से। पुरानी कहानियों में, किस्सों में, इतिहास में अगर हम झांकें तो समझ सकते हैं कि इस तरह के अनेक एग्जाम्पल मिलेंगे कि सरेआम कोड़े मारे जाते थे, सरेआम फांसी पर चढ़ाया जाता था बेइज्जत करके। तो बुराई के बदले अधिक बुराई। दूसरा है बुराई के बदले समान बुराई, यानी अपराध का उचित दंड दिया जाए, प्रतिकार अमर्यादित न हो, मर्यादा के साथ बुराई का प्रतिकार किया जाए, बुराई के साथ बुराई की जाए। कह सकते हैं जितनी बुराई की गई है उतनी ही बुराई उसके साथ की जाए। और तीसरा तरीका बुराई के बदले भलाई, ये संतों का तरीका है। बुद्ध, ईसा, गांधी आदि द्वारा अपनाए गए मार्ग इसी तरीके की बात करते हैं। और गांधी जी ने उसको क्या नाम दिया? सत्याग्रह। हिंसा के प्रतिकार का अहिंसा द्वारा हिंसा के प्रतिकार का अहिंसा की नीति द्वारा सुधार, या ये कहें कि हिंसा को अहिंसा द्वारा जीतना। हिंसक जगत को अहिंसा की शिक्षा दी उन्होंने। और चौथा जो तरीका है वह है बुराई की उपेक्षा, यानी जो अत्याचार हो रहे हैं वो चलते रहें, चलते जाना। कमज़ोर हैं हम मुकाबला नहीं कर सकते। गांधी जी ने इसको क्या नाम दिया? गांधी जी ने इसको नाम दिया हिंसा। अगर हम अन्याय का प्रतिकार नहीं करते और चुपचाप अन्याय सहते हैं, अन्याय की उपेक्षा करते हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम हिंसा कर रहे हैं। गांधी जी ने इसको बहुत ही निम्न दर्जे की हिंसा की संज्ञा दी। तो इस प्रकार गांधी जी के सत्याग्रह की अवधारणा को समझने के लिए ये थोड़ा मैंने शुरुआत में कुछ ब्रीफ किया है। इसके नेक्स्ट भाग के रूप में हम सत्याग्रह की अवधारणा को समझेंगे। अभी इतना ही। थैंक यू।